सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संतोष वैश्य, ब्लेसिंग टीम शिकागो से। खुर्शीद भावनगरी द्वारा लिखी द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ड बुक के हिंदी ट्रांसलेशन जीवात्मा जगत के नियम का प्रस्तुत है ऑडियो नंबर 43। विस्पीवरतु ने मनुष्य के तीसरे जीवन कार्य के बारे में जानकारी दी और बताया कि यदि मनुष्य पृथ्वी पर अपने जीवन कार्य को पूरा नहीं करता तो कितनी भी उपलब्धियां क्यों ना पाले, पर उसका जीवन व्यर्थ माना जाएगा और उसकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। प्रत्येक आत्मा एक उद्देश्य के लिए जन्म लेती है और उसे उद्देश्य का बोध तभी कराया जाता है जब वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करती है। उन्होंने सेवा व कर्तव्य के बारे में बताया और कहा कि पृथ्वी पर हर व्यक्ति की प्रशिक्षण के साथ परीक्षाएं भी होती हैं। और अब आगे की जानकारी करते हैं। इन्हीं क्षेत्रों में उसको बार बार प्रशिक्षित कर परीक्षा ली जाएगी ताकि वो अपने उन दोषों को जान सके। इसलिए केवल अपने उन दोषों को नियंत्रित करने के बारे में ही ना सोचे, उनसे छुटकारा पाकर उन्हें बदल कर उच्च प्रकृति के अच्छे गुणों का संचार करे। इसलिए यदि किसी व्यक्ति में अहंकार है तो वो न केवल उस पर काबू पाए बल्कि विनम्र भी बने। अपनी जीवात्मा के लिए प्रेम व सम्मान की भावना होना बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी कमजोरियों के गुलाम बनने के बजाय अपने सद्गुणों का उपयोग करना चाहिए। आगे विस्पीवरतु से सवाल किया गया कि पृथ्वी पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, खासकर युवा, जो आत्महत्या कर लेते हैं। इन आत्माओं का क्या होता है? तो उन्होंने बताया कि जब ये आत्माएं जीवात्मा जगत में आती हैं तो वे बहुत दुखी महसूस करती हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता है कि उन्होंने बहुत ही गलत फैसला किया है। कुछ लोग पृथ्वी पर रहकर अपनी जीवन यात्रा पूरी करने के बदले उसे बीच में ही छोड़कर अपनी जिंदगी को ही समाप्त कर लेते हैं। अपनी जिंदगी को अपने ही हाथों समाप्त करना मनुष्य का अपनी आत्मा को पहुंचाया जाने वाला सबसे बड़ा नुकसान है। विस्पीवरतु से पूछा गया कि लोग जिस तर्क का उपयोग करते हैं वो ये कि मनुष्य के पास स्वतंत्र इच्छा होती है। क्या हम अपने जीवन को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं? तो उन्होंने बताया कि अपने जीवन को समाप्त करने का फैसला मनुष्य का अपना फैसला हो सकता है, लेकिन मनुष्य हमेशा ईश्वर के नियमों के अधीन ही रहेंगे और जब वो उन नियमों को तोड़ते हैं तो उसका परिणाम भी अपने आप को ही भुगतना पड़ता है। मनुष्य का शरीर उसका मंदिर है। ईश्वर के द्वारा शरीर मनुष्य को इसलिए दिया गया है जिससे वो उसकी जीवात्मा के लिए एक स्वस्थ वाहन के रूप में कार्य कर सके। जब कोई व्यक्ति इस मंदिर को ही समाप्त कर देता है, इसका मतलब कि सृष्टि के मूल तत्व जीवन को ही नकार देते हैं। आत्महत्या में असली नुकसान उस मनुष्य की जीवात्मा का होता है। आध्यात्मिक रूप से मनुष्य एक पूरा लोक नीचे गिर जाता है और अपनी आत्मा के लिए बड़ी मात्रा में नकारात्मक कर्म संचित कर लेता है। फिर उसे पृथ्वी में दोबारा आना होगा और दुगनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उस स्थिति में उसकी परीक्षा और प्रशिक्षण भी दुगने मुश्किल हो जाते हैं। कभी कभी मनुष्य जिस दुख से गुजरता है वो उसके लिए असहनीय होता है। हम सभी पृथ्वी पर अपने कर्मों का हिसाब चुकाने और अपनी आत्मा के विकास के लिए परीक्षा व प्रशिक्षण से गुजरने के लिए ही आते हैं। कभी कभी हमें ढेर सारे कर्मों का हिसाब चुकाना होता है अथवा हम बहुत ही मुश्किल परीक्षाओं को चुनकर आते हैं। तब मनुष्य की परीक्षाएं व परिस्थितियां बहुत कठिन और गंभीर हो सकती हैं, लेकिन मनुष्य को अपनी जीवन यात्रा पूरी करनी चाहिए। व्यक्ति असहनीय दुख के कारण आत्महत्या करता है, पर वो दुख जो उसके कारण उसके प्रियजनों को होता है वो भी असहनीय होता है। आत्महत्या एक स्वार्थी कर्म भी है। विस्पीवरतु से पूछा गया कि इन दिनों अकेलापन एक बड़ी समस्या बन गया है। लोगों के परिवार होने के बावजूद वे अपने को अकेला महसूस करते हैं।
पृथ्वी पर इतना अकेलापन क्यों है? उन्होंने कहा, अकेलेपन की इस भावना के दो कारण हैं। पहला, पृथ्वी पर मनुष्य एक पूर्ण आत्मा नहीं होता। जब व्यक्ति जुड़वा आत्माओं की अवधारणाओं से परिचित हो चुका होता है तो वो महसूस करता है कि वो पूर्ण आत्मा का केवल आधा हिस्सा है। वो व्यक्ति अपनी जुड़वा आत्मा की कमी से अकेलापन महसूस करता है। मनुष्य को इसे समझते हुए ध्यान रखना चाहिए कि उसे पृथ्वी पर पूर्णता के एहसास को हासिल करना है, क्योंकि यही उसकी परीक्षा होती है। अपने आध्यात्मिक जीवन कार्य को पूरा करने से पृथ्वी पर पूर्णता का एहसास करना पूरी तरह संभव है। एक बार जब मनुष्य को अपने जीवन का सही उद्देश्य पता चल जाएगा तो वो शांति का अनुभव करेगा। दूसरी बात, मनुष्य का अवचेतन मन जानता है कि पृथ्वी उसका असली घर नहीं है। वो जीवात्मा जगत, उच्चतर लोकों की शांति और अपनी समूह आत्माओं व प्रियजनों की संगत के लिए व्याकुल रहता है। मनुष्य का पृथ्वी पर संतुष्टि महसूस करना उसकी सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक होता है और इसमें उसे किसी तरह भी असफल नहीं होना है। शांति प्राप्त करने के लिए मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। जीवात्मा जगत में शांति पाने के लिए पहले पृथ्वी पर शांति प्राप्त करना सीखना होगा। अकेलापन इसी संघर्ष का हिस्सा है और इससे अच्छी तरह निपटा जाना चाहिए। फिर विस्पीवरतु से पूछा गया, क्या इसका मतलब ये है कि पृथ्वी पर आत्माएं हमेशा अकेलापन महसूस करेंगी? विस्पीवरतु ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मनुष्य पृथ्वी पर खुश नहीं रह सकते और उन्हें हमेशा अकेलापन अनुभव करना होगा। लेकिन अकेलापन ऐसी चीजों में से एक है जो मनुष्य को दुख और उदासी की ओर ले जाता है। यदि ये उदासी बनी रहे लगातार तो वो उसे आत्महत्या की ओर भी ले जा सकती है। विस्पीवरतु से प्रश्न किया गया, क्या ये सच है कि अपने ही हाथों अपने जीवन का अंत करने के लिए बल और साहस की आवश्यकता चाहिए? उन्होंने कहा, ये सच नहीं है। मनुष्य को अपना जीवन अंत करने की इच्छा का मतलब ये है उसे अपनी जीवात्मा को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। विश्वास रखिए, ये ताकत उसके अंदर है। साथ ही ईश्वर मनुष्य को ऐसी स्थिति का सामना कभी नहीं करने देते जिसे वो संभाल ना सके। कभी कभी लोग सोचते हैं कि आत्महत्या करना सम्मानजनक होता है, तो अपने जीवन को स्वयं अंत करना कोई सम्मान की बात नहीं है। मनुष्य की आत्मा को पृथ्वी पर अपना कर्तव्य व जीवन कार्य पूरा करने के लिए शरीर रूपी वाहन की आवश्यकता होती है और उसी को नष्ट कर उसे अपनी आत्मा का अपमान नहीं करना चाहिए। सम्मानित मनुष्य बनने के लिए जिम्मेदारियां उठाइए और वही करें जो आध्यात्मिक रूप से सही है। आध्यात्मिक जीवन को अपनाइए और ईश्वर का सम्मान करिए। बेशक पृथ्वी पर कभी कभी ऐसा होता है कि आत्मा के लिए शरीर में रहना असहनीय हो जाता है, लेकिन अपने आप को खत्म कर लेना इस समस्या का समाधान नहीं है। जब मनुष्य अपने जीवन के सबसे अधिक हताशा भरे और कमजोर समय का सामना करता है तो उसे क्या करना चाहिए? विस्पीवरतु से जब प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा कि जब कोई मनुष्य ऐसी स्थिति से गुजरता है तो उसे समझना चाहिए कि ईश्वर उसके बल की परीक्षा ले रहे हैं। उस समय मनुष्य को एक सकारात्मक कदम उठाने की जरूरत होती है, ये साबित करने के लिए कि उसमें साहस है और वो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानेगा। और जब वो अपने कर्मों का भुगतान कर अपनी परीक्षा में सफल हो जाएगा तब स्वतः ही परिस्थितियां बदल जाएंगी। ईश्वर उसकी सहायता के लिए फरिश्ते भेजते हैं। जीवात्मा जगत में कुछ जीवात्माएं प्रशिक्षित होती हैं जो लोग आत्महत्या करना चाहते हैं उन लोगों की मदद करती हैं। ये जीवात्माएं उस व्यक्ति के जीवात्मिक मार्गदर्शक के साथ मिलकर प्रक्षेपण तथा प्रार्थना के जरिए पृथ्वी पर उस मनुष्य की सहायता करती हैं। वे उन्हें जीने का बल प्रदान करने के लिए उनके अवचेतन मन के जरिए संदेश भी भेजती हैं। इन विशिष्ट जीवात्माओं का अस्तित्व इसलिए होता है क्योंकि ईश्वर नहीं चाहते
कि पृथ्वी पर मनुष्य अपनी जान लेने जैसी गलती करें, क्योंकि इसका परिणाम बहुत गंभीर होता है। कभी कभी बच्चे स्कूल कॉलेज की परीक्षा में असफल होकर माता पिता के डर से घबराहट में आत्महत्या कर लेते हैं। कुछ बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है, उनका बलात्कार किया जाता है और उन्हें डराया धमका जाता है। ऐसी परिस्थितियों में भी बच्चे डर की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। माता पिता को बच्चों के प्रति कठोर नहीं होना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए और उनकी आत्मा के लिए जो श्रेष्ठ हो वही करना चाहिए। कई बच्चे माता पिता के बार बार दोषारोपण और उनकी असहनीय निर्दयता को बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपने जीवन का अंत कर लेते हैं। हर माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को प्रेम सिखाए, ना कि डर, और उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान दें। अपने बच्चों को सिर्फ ये शिक्षा कि भौतिक जगत की उपलब्धियां ही सबसे महत्वपूर्ण है, उन्हें गलत दिशा की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। फिर विस्पीवरतु से पूछा गया कि इन आत्माओं की मदद किस प्रकार की जा सकती है। तब उन्होंने बताया कि कभी कभी तनाव व निराशा से किसी को बाहर निकालने के लिए अच्छाई भरा एक छोटा सा कार्य भी काफ़ी होता है, जो उनमें दूसरों और उनके खुद के प्रति फिर से विश्वास जगाता है। यदि आपको पता लगता है कि कोई व्यक्ति बुरे समय से गुजर रहा है तो उसके पास पहुंचने की कोशिश कीजिए। यदि आप किसी व्यक्ति को उसकी परेशानियों और दुखों का सामना करने में मदद करते हैं तो आपको आशीर्वाद मिलते हैं, और जो व्यक्ति किसी दूसरे को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता है उसका पाप हत्या के ही बराबर होता है। विस्पीवरतु ने बताया कि जब किसी व्यक्ति के मन में किसी नकारात्मक भाव अथवा आत्महत्या का विचार आने लगे तो उस समय कुछ योग बातों पर ध्यान दीजिए। उन्होंने बताया, जब कभी कोई नकारात्मक विचार मनुष्य के मन में आए तो तुरंत अपना ध्यान उससे हटाकर सकारात्मक कार्यों पर लगाएं। अपने मन को किसी और जगह केंद्रित कर लें। कभी भी इतनी देर नहीं हो चुकी होती कि खुद को बदला ना जा सके। अध्ययन कीजिए, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कीजिए। जब मनुष्य कर्म के सिद्धांत से परिचित हो जाता है तो उसके लिए बुरे समय को काटना आसान हो जाता है। अपने अवचेतन मन, जहाँ आपकी शक्ति छिपी है, उसे जागृत करिए। मुश्किल समय में अवचेतन मन मनुष्य का मार्गदर्शन और बल प्रदान करता है। लोग क्या कहेंगे उसकी चिंता मत कीजिए। मनुष्य जो कुछ करे, यदि वो अच्छा और सही कर्म है, वो ईश्वर की भली राह पर है, तो किसी की भी परवाह ना करे और दृढ़ बने रहें। यदि कोई अपनी गलती समझ लेता है तो उसे स्वीकार करिए और सुधारिए। अपने अंदर अपराध बोध ना पनपने दें। गलतियां तो इंसान से ही होती हैं। गलतियों से सबक लेते हुए उन्हें कभी भी ना दोहराएं। अपने हृदय की गहराइयों से पूरी शक्ति और सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर से मार्गदर्शन और अपनी सुरक्षा के लिए विनती करें। नकारात्मक शक्तियों व गलत राह पर ले जाने वाले लोगों से दूर रहें। यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।